अच्छा, लेकिन आपको लगता है क्यों? क्योंकि आप अब नौजवानों को पढ़ाती हैं, जी, तो ये बिल्कुल। क्यों का जवाब आप बहुत बेहतर अंदाज में दे सकती हैं। अच्छा, जहाँ तक बात रही ना सलाहियत की हुँ, कि हमारे नौजवानों में क्या ये सलाहियत है या नहीं है, तो हुँ, मैं देखती हूँ, है। सही। मैं बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हूँ आज के हुँ, नौजवान से। जी, जी। इस मसरूफ़ दौर में और अपनी नाअहलियों की वजह से, सुस्ती की वजह से हमने ख्वाब तो क्या पूरे करने थे, ख्वाब देखने ही छोड़ दिए। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो आपके हाथों जो है वो क्या कहते हैं रूहानी उस्ताद होते हैं, उनके हाथ बिल्कुल। परवरिश पा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज के इस ख़ास डे के मुनासबत से हम बात करेंगे उस शायर, मुफ़क्किर और रहनुमा की, जिसने नौजवानों को परवाज़ का हौसला दिया, खुदी का शऊर दिया और उम्मत को बेदारी का पैगाम दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की। जिनके शाहीन ने हमेशा आसमां की वसअतों में उड़ान भरी, मगर आज का नौजवान अपनी परवाज़ ही खो बैठा है। हमारा आज का जो मौजू है वो है इकबाल का शाहीन, आज का नौजवान और खोई हुई परवाज़। क्या हमने इकबाल को भुला दिया है? हम आज बात करेंगे इकबाल के हवाले से, उनकी खुदी के हवाले से, उनके इल्म के हवाले से, उनके इश्क के हवाले से। और जो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं शाज़िया ज़हूर साहिबा, जो कि उर्दू की लेक्चरार हैं, और हम उनसे जानेंगे और गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम इन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और इकबाल के हवाले से ख़ास तौर पे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इकबाल ने कहा था खुदी को कर बुलंद इतना। क्या आज के नौजवानों में ये हौसला मौजूद है? जी, खुदी को कर हुँ, बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले हुँ, खुदा बंदे से खुद पूछे हुँ, कि बता तेरी रज़ा क्या है। सही। जी, इससे जो सवाल आपका है ना, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि खुदी है क्या? हुँ, हुँ, और ख़ास तौर पर इक़बाल की खुदी, हुँ, क्योंकि फिर ही एक ताल्लुक पैदा होगा कि इक़बाल की खुदी क्या है और हुँ, आज का नौजवान कहाँ पर खड़ा है। सही बात है। खुदी जो कि फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसका मतलब पहले इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदी से पहले हुँ, हुँ, अना, तकब्बुर, हुँ, हुँ, गरूर और सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोचना। हुँ, लेकिन हुँ, जब इक़बाल ने फ़लसफ़ा खुदी दिया, तो खुदी का मतलब ही बदल गया। हुँ, हुँ, यानी अपनी ज़ात से निकल कर बाहर एक तो बुलंद मकसद दिया मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को, और बताया कि खुदी का मतलब एहसास-ए नफ़्स है, हुँ, हुँ, तय्युन ज़ात है, हुँ, हुँ, बुलंद मकसद है, बुलंद इरादे हैं। हुँ, तो हुँ। इकबाल की खुदी, इकबाल जो है नौजवान को बहुत बुलंद उड़ता देखना चाहते हुँ, हैं। हुँ। उनकी जैसे शाहीन की तरह उड़ के। शाहीन की तरह, और शाहीन की आप जानती हैं कि हुँ, शाहीन जो है वो बुलंद परवाज़ का आदी है। सही बात है। शाहीन ज़मीन से जुड़े रहना नहीं हुँ, जानता, हुँ, और वो हमेशा परवाज़ में मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ रहता है। हुँ, हुँ, यही जद्दोजहद, यही अमल वो नौजवानों में भी देखना चाहते थे इकबाल। लेकिन आज का नौजवान, हम जानते हैं कि वो सिर्फ़ सोचता है, हुँ, हुँ, अमल कम करता है। सही बात है। यानी उसने सिर्फ़ लोगों की सोच को, दूसरों की आज़ादाना फ़िक्र को हुँ, अपने अंदर फ़ीड कर लिया। हुँ, हुँ। अपनी उसकी कोई सोच नहीं है। अच्छा, ये इकबाल के हम फ़लसफ़े की बात करें, मगर हमारे जो नौजवान देख रहे हैं, ख़ास हुँ। तौर पे, क्या आपके ख़्याल में इकबाल वो पढ़ते भी हैं? क्योंकि आप उर्दू की लेक्चरार भी हैं। जी, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इकबाल की शायरी हमारा नौजवान पढ़ता है आजकल? अच्छा, ये इस मामले में ना हुँ, मेरा थोड़ा तजुर्बा मुख्तलिफ रहा है, हुँ, हुँ, मुख्तलिफ जगहों पर। सही। अगर मैं बात करूँ कि कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, हुँ, वहाँ पर जब भी मैंने बात की है हुँ, इकबाल की, या ऐसा कोई मौज़ू आ जाता है आपका, हुँ, कोई हुँ, ऐसा सबक है जो आपने पढ़ाना है, तो जब भी मैं इकबाल के हवाले से बात करती हूँ, मैंने देखा है कि बकिया जो मेरे लेक्चर्स होते हुँ, हैं, हुँ, तो उसके मुकाबले में जब इकबाल पे बात की जाती है, बच्चे बहुत खामोशी से सुनते हैं। तो सही। बच्चों से एक बहुत ज़बरदस्त बात कि मैं थोड़े दिन पहले इकबाल का एक मौज़ू था, उसके ऊपर एक नज़्म है इकबाल की, उसके ऊपर ना ए वादिये लोलाब, वो मैं हुँ, पढ़ा रही थी। तो मैंने ना किसी शेर का एक मिसरा बोला, और मैं बहुत हैरान हुई कि बच्चे ने पूरी नज़्म माशाल्लाह से उस पर सुना दी। सही, तो माशाल्लाह। उससे ये फ़र्क पता चलता है कि बच्चे अगर किसी और टॉपिक पे बात करें तो हुँ, बहुत आवाज़ारी जो है वो दिखाते हैं, मतलब उस तरह से वो कंसर्न नहीं होता हुँ, उनका। लेकिन जब इकबाल पे जब भी कोई भी मौज़ू हो, हुँ, हुँ, जब भी मैंने बात की है, पढ़ाया है या कोई कुछ पूछा है उनसे, जवाब भी दिया है, हुँ, हुँ। खामोशी भी रही है और तवज्जो भी।
सही बात है तो ये माशाल्लाह। एक अच्छी बात है। ये ज़बरदस्त बात की है। हाँ। अच्छा, इकबाल ने खुदी के अलावा इल्म और इश्क के हवाले से भी बात की है, जैसे इश्क को इल्म पर फ़ौक़ियत दी है। क्या आज इल्म से बेरूह हो चुका है? अच्छा, इकबाल ने इश्क हुँ, को इल्म पर फ़ौक़ियत दी है। हुँ, बात ये है कि इल्म में वो हरारत, वो जज़्बा तब तक नहीं पैदा होता हुँ, हुँ, जब तक इश्क जो है उसमें शामिल ना हो। सही बात है। इश्क में हरारत है, अमल है, हुँ, हुँ, जज़्बा है। और जब इकबाल के हम इश्क की बात करते हैं ना, तो इकबाल ने तो इश्क को समझती हूँ कि उनका एहसान है कि उन्होंने सही इश्क बात को है। एक नया मफ़हूम अता किया। हुँ, हुँ, उन्होंने इश्क को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ते हुए सही इश्क को बात है। लामहदूद कर दिया और माशाल्लाह। इश्क को गली मोहल्ले, झोंकों से हुँ, निकाला, झरोकों से निकाला है ज़बरदस्त। और बताया है कि इश्क जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इश्क करने का नाम ही हुँ, हुँ, इश्क होगा। सही बात है। और वही इश्क जो है, जो आपको जब एक ऐसा जज़्बा और हुँ, अमल हुँ, अता करता है, सही बात तो है। उस अमल के ज़रिए हुँ, आपका इल्म जो है, हुँ, वो हुँ, सही इल्म के माना जो है वो ओढ़ लेता है। सही वो बात है। लिबादा पहनता है इश्क के ज़रिए कि वो इल्म फिर आपको तरक्की के ऐसे ज़ीने तय करवाता है हुँ, कि फिर नज़र, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। जैसे कि इकबाल ने कहा कि परे है चरखे नीली फ़ाम से, हुँ, हुँ, मंज़िल मुसलमान की, सही बात है। सितारे जिसकी कर दे राहों, वो कारवां तू है। सही बात है माशाल्लाह। अच्छा, हम वापस इसकी तरफ आते हैं, इकबाल की हम जो नौजवानों से उनसियत के हवाले से बात कर रहे हैं। हुँ। नौजवानों को उन्होंने शाहीन कहा, मगर हमारा आज का नौजवान क्यों ज़मीन से बंधा हुआ है? आज का नौजवान शहीन नहीं रहा, हुँ, हुँ, एक मामूला है। सही बात है। ये सोशल मीडिया की जो जंग है, ये हुँ, दौर है, उसमें सिर्फ़ लाइक्स, ट्रेंड्स और फॉलोवर्स, ये सही ही उसका मेयार रह गया है। शाहीन तो बुलंदियों का आदी है, सही बात बुलंद है। परवाज़ को वो देखता है सही है। और जो आज का नौजवान है, वो ज़मीन से बंधा है। क्यों बंधा और है? यही तो यही हमें। वजह है कि इकबाल का जो ख्वाब था ना, हुँ, हुँ, कि वो नौजवान को शहीन देखना हुँ, चाहते हुँ, थे। हुँ, लेकिन उस शहीन देखने के पीछे वजह क्या थी? शहीन की खूबियाँ। सही बात है। अब जब शहीन की खूबियों की तरफ नज़र जाती है और हम अब आज के नौजवान को देखते हैं, तो आज का नौजवान ये ज़मीन का जो बिछाया हुआ ज़मीनी जाल है, हुँ, जिसमें हुँ, आराम है, आसाइशें हैं, हुँ, हुँ, सुकून है और उसका मोबाइल है। हुँ, वो सिर्फ़ उसी के ऊपर लगा हुआ है, उसी को देख रहा है। वो ना तो बाहर की दुनिया की तरफ देखता है, हुँ, ना झाँकता है। जैसे इकबाल ने कहा था कि खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, आसमाँ देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। सही बात तो है। अगर हमारे नौजवान मुशाहिदा करें, हुँ, बाहर निकलें, कायनात को देखें, सोचें कि कितने अल्लाह ताला ने कितने एहसानात हैं, कितने हुँ, करम हैं उसके और सही। कितने अलूम हैं जो उसने सीखने हैं। हुँ, लेकिन नहीं, एक ही रुकावट है आज के नौजवान के शहीन बनने में और वो है ये सोशल मीडिया। सही क्योंकि बात वो की तो है। सिर्फ़ लाइक्स, ट्रेंड्स उसी में मसरूफ़ है और कुछ कोई दुनिया से वो वाकिफ़ नहीं है। तो इकबाल ज़बरदस्त। का ख्वाब फिर ख्वाब ही है। सही बात है। अच्छा, इकबाल ने जो मर्द मोमिन की तारीफ़ की है, उसका वस्फ़ अमल है। क्या जी। हम आज सोचने में ज़्यादा वक़्त ज़ाया करते हैं और अमल करने में कम? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इकबाल के मर्द मोमिन की का वस्फ़ जो है वो तो अमल ही था। हुँ, हुँ, होना भी चाहिए, लेकिन बात ये है कि हम आजकल एक्ट कम करते हैं और हुँ, रिएक्ट ज़्यादा। सही बात है। यानी सोच रहे हैं सिर्फ़ हर एक मीडिया पर, चाहे कोई रहनुमा हो, कोई आम इंसान हो या हम लोग हों, सिर्फ़ पोस्ट लगाते हैं, लेकिन उस सही। पर खुद अमल नहीं करते। हुँ, यानी खुद हम लोग अमल से आरी हो चुके हैं। हुँ, हुँ, बात अब ब बात जो है वो अमल से ही बनती है। कहते हैं ना कि सही। अमल से ज़िंदगी बनती है, हुँ, जन्नत भी, हुँ, जहन्नुम भी। तो सही। यही बात अब आज के रहनुमा हों या कोई भी हो, सियासी लीडर देख लें, हुँ, कोई हुँ, भी, हर एक सिर्फ़ तनकीद कर रहा है। लेकिन खुद को नहीं देख रहे कि हम क्या अमल कर से रहे हैं। खाली होते जा रहे अमल हैं। से खाली होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, लेकिन आपको लगता है क्यों? क्योंकि आप अब नौजवानों को पढ़ाती हैं, जी, तो ये बिल्कुल, क्यों का जवाब आप बहुत बेहतर अंदाज़ में दे सकती हैं। बिल्कुल। आपने पूछा कि क्यों ऐसा है? हुँ, ऐसा इसलिए है कि आज आसाइशें ज़्यादा दे दी गई हैं, हुँ, हुँ, सहूलतें ज़्यादा हैं, इल्म जो है वो दरवाज़े पर है। हुँ, हुँ, मतलब एक बच्चों ने दस्तक दी और हाज़िर जनाब।
सही ये बात है। हिसाब है। पहले का दौर था कि इल्म सीखने दूर-दूर जाते थे, इल्म की कदर भी थी और फिर उस पर अमल करने की कोशिश भी की जाती थी। हम्म, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो चीज़ आसानी से दस्तयाब हो जाती है, हम्म, तो उसके ऊपर फिर उस तरह से अमल मुमकिन नहीं रहता। लगता है कि ये तो कोई बहुत आम सी चीज़ है। सही बात है। तो यही बस मुझे वजह जो है नज़र आती है और दूसरा ज़्यादा दी गई आसाइशें, ज़रूरत से ज़्यादा। हम्म, तो इस वजह से और मीडिया सबसे ज़्यादा, मैं फिर बार-बार हम्म। दोहरा रही हूँ इस बात को कि सोशल मीडिया से हमारी आज का नौजवान जितना दूर रहेगा, उतना ही वो अमल की तरफ अच्छा, आएगा। सोशल मीडिया से बात निकली है तो ये है कि फॉलोअर्स की जो है तादाद पे काफ़ी ज़ोर किया जा रहा है। हुँ, लेकिन इकबाल का जो हम ख्वाब देखें, जो उन्होंने पहले लिखा था इतने बरसों पहले, जो सोचा था ख्वाब, उसमें ये था कि नौजवान क़यादत पे जो है अपना ज़ोर दें। आपको लगता है कि ये हमारे नौजवान आगे जाके ये क़यादत या रहनुमाई कर सकते हैं, या फिर ये फॉलोअर्स की दौड़ में ही जो है भागते रहेंगे? अच्छा, जहाँ तक बात रही ना सलाहियत की हम्म, कि हमारे नौजवानों में क्या ये सलाहियत है या नहीं है, तो हम्म। मैं देखती हूँ है। सही। मैं बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हूँ आज के हम्म। नौजवान से, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तकदीर बदलेंगे। सही बात और है। इन्हीं के बारे में इकबाल ने कहा और उनका ये ख्वाब भी है कि वो इनको क़यादत में देखना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि अच्छा, बात नौजवान में ना हम औरतों से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ये बिल्कुल, नाजरीन नाराज़ ना हो कि आप नौजवान मर्दों की ही बात करें। तो हमारे नौजवान में औरतें भी हैं, तो आप बिल्कुल। बताएं कि उनके हवाले से आप क्या कहती हैं कि ये फॉलोअर्स पे जोर दें, या फिर वो कोशिश करें कि अपनी कोई क़यादत या कोई जो है अपना ऐसा काम लेके आएँ जो फ़ख्र हो बाइसे ना। अच्छा, जब नौजवान का लफ्ज़ बोला जाता है ना, हम्म। तो ये सिर्फ़ मर्दों के लिए मर्दों के नहीं लिए है, होता है, इसमें लेकिन दोनों हमारी आ जाते हैं। आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें फीमेल्स भी प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये इकबाल की शायरी अगर फीमेल्स भी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच कर रही हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा है। जो ख़वातीन हैं ना, हुँ, बच्चियाँ, हुँ, ख़ास तौर पे जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, नौजवान हुँ, बच्चियाँ, हुँ, वो उनमें एहसास ज़्यादा है, हुँ, हुँ, उनके अंदर ज़िम्मेदारी है और वो हर चीज़ को बहुत बेहतर समझती हैं। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है कि नौजवान यानी बच्चे नहीं हैं, दोनों में मैंने देखा है कि मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ आज की नस्ल के बारे में कि इनके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो खूबियाँ मौजूद हैं। हुँ, हुँ, वो खूबियाँ जहाँ इकबाल इन्हें देखना चाहते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-सी लापरवाही, हुँ, थोड़ी-सी दूरी, थोड़ा-सा मंज़िल का तयन ना करना। हुँ, हुँ, यानी कि हर चीज़ को उन्होंने इस तरह से ले लिया कि बस मैं एक हाथ लगाऊँगा या लगाऊँगी तो वो चीज़ हाज़िर हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया की वजह से। वो लेकिन तब्दीली से खौफज़दा है तब्दीली से आजकल खौफ़ज़दा का हैं। वो नौजवान। आजकल का नौजवान तब्दीली से हुँ, हुँ, खौफ़ज़दा है, मतलब वो अपने आप को अमल की दुनिया में लाना हुँ, ही नहीं चाहता। हुँ, हुँ, वो डरता है कि अगर मैंने ये बात बोली, इस काम को करने का इरादा कर लिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। और फिर अगर वो वापस आ जाता है अपनी जब सोशल मीडिया की दुनिया में, तो वो हुँ, देखता है कि नहीं, यहाँ पर तो एक दौड़ लगी है, लाइक्स, ट्रेंड्स, फॉलोवर्स, हुँ, तो अगर मैं अमल की तरफ चला गया, तो मैं इधर कैसे आऊँगा? हुँ, हुँ, तो बस वो इसी कशमकश में है। सही हालाँकि बात वो है। कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता। अच्छा, मिस शाज़िया, जैसे आपने कहा कि हमारा नौजवान सोशल मीडिया से निकलेगा ही तो वो अपने आप को एक तो आज़ाद भी कर सकेगा, बंधनों से भी आज़ाद कर सकेगा, उड़ भी सकेगा और बिल्कुल। अपने अमल से ना कोई एक नया चेंज लेके आ सकेगा। ठीक है, अब इकबाल की जो एक शायरी जो तो बड़ी मशहूर थी, शिकवा जवाब शिकवा, जी। और उस पे जो कहा गया था उन पे कुफ़र का फतवा भी लगा था। तो आज का नौजवान जो है उनकी इस शायरी को किस नज़र से देखता है? देखिए, कुफ़र का फ़तवा तो वो हुँ, लगाने वालों की सोच थी। हुँ, हुँ, हालाँकि एक पढ़ा-लिखा इंसान, इकबाल फ़हम इंसान, हुँ, हुँ, वो जानता है कि इकबाल ने किस नहज पे जाके वो बात हुँ, की हुँ, थी सही या बात है। उनके शिकवे के पीछे फ़लसफ़ा क्या था। सही बात है। लेकिन जब आज के नौजवान से इस मामले पे या इस मौज़ू के ऊपर बात होती है, हुँ, तो वो, मेरा ख़्याल ये है कि वो उसको उस तरह से नहीं देखता कि जिस सोच की वजह से, जिस फ़िक्र की वजह से उनके ऊपर वो कुफ़र के फ़तवे लगाए गए। सही बात है। क्योंकि आज का नौजवान ज़्यादा प्रैक्टिकल है। हुँ, हुँ, वो बहुत जल्द जो है वो सोच की गहराई में उतरना जानता है। वो सही। समझता है कि अगर ये बात की गई हुँ, तो उसके पीछे वजह क्या थी या उस वक़्त की सोच क्या रही होगी, सही उसका बात है। पस मंज़र क्या होगा। सही, सही। तो ये मैं आज के नौजवान की तारीफ़ भी करना चाहूँगी कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और मस्बत ज़ाविये से सोचते हैं। हुँ, हुँ। सही। अच्छा, उम्मत मुस्लिमा की बेदारी में इकबाल ने बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया। क्या हम अभी भी एक उम्मत हैं या सिर्फ़ हुजूम?
बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मतलब आपके सवाल में ही आपका जवाब है हम्म, कि बेदारी पर ज़ोर दिया, और उसके लिए उनकी पूरी शायरी हम उठाकर देख लें, उम्मत मुस्लिमा के लिए हम्म, कहीं पैगाम मिलता है, कहीं उनकी बेदारी पे तवज्जो दी गई है। लेकिन अब अफ़सोस सद अफ़सोस कि एक हजूम बनकर रह गए हैं। सही बात है। हम इस तरह आपस में तकसीम हो चुके हैं कि अगर कभी किसी एक मौज़ू पर या किसी एक फ़िक्र के लिए हमें अगर कहीं पर बुलाया जाए हम्म, या इकट्ठा होने का कहा जाए, देखिए मैं एक मिसाल दूँगी यहाँ पर कि शम्मा की, मोमबत्ती की। सही बात है। मैं समझती हूँ कि वो मोमबत्ती हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो जानती है कि उसका काम क्या है। आप हज़ारों मोमबत्तियाँ एक जगह जला कर रख दें, वो खामोशी से अपना काम करेंगी, जलेंगी, उन्हें पता है। और लेकिन हम लोग, हमारे वो रूहानी रहनुमा देख लें, हमारे दीनी रहनुमा देख लें, हमारे लीडर देख लें कि जब एक मौजू के लिए उन्हें किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और कहा जाए कि ये मसला है, इस पे बात करनी है, इसको हल करना है, वो बात कम करते हैं, झगड़ते ज़्यादा हैं। जैसे हम गज़ा का मसला देखेंगे, बिल्कुल, 2 साल बाद जंग बिल्कुल। बंदी की तरफ गया। जंगबंदी की तरफ गए तो हैं, लेकिन दुआ की दरख्वास्त है सब लोगों से, आपके सब व्यूअर्स से, कि ऐसी जंगबंदी हो कि वो अमन की बहारें फिर वहाँ पर नज़र आएँ, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। उम्मत मुस्लिमा की बेदारी ही बहुत बड़ी बात है। हम बहुत बहुत बड़ी बड़े बात है। मुसलमान हैं, हमारी जो है उम्मत है, सिर्फ़ यहाँ पाकिस्तान नहीं, जितने भी सब लोग हैं, लेकिन हम अभी भी जो है ना उम्मत मुस्लिमा नहीं कहलाते हैं। नहीं कहलाते, बिल्कुल। अच्छा, इकबाल जो है अगर आज ज़िंदा होते तो नौजवानों को सबसे पहले क्या मशवरा देते? इकबाल अगर आज ज़िंदा होते ना, तो वो नौजवानों को कहते कि ए नौजवान हम्म, जाग, उठ, पहचान, तेरी एक अपनी पहचान है, तेरी एक शनाख्त है। हम्म, तू क्यों दूर हो गया अपनी उस शनाख्त से? तू सही, क्यों गैरों के नक्शे कदम पर चलने लगा? सही बात वो है। एक उन्हीं का एक शेर है, बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तो हम मुसलमान उम्मत और हम्म, हमारे नौजवान, वो रब का आखिरी पैगाम है कि जिन्होंने रहती दुनिया तक के आखिरी इंसान तक की हम्म, रहनुमाई करनी है, सही उन्हें बात। बताना है कि ये सही है, ये गलत है। तो उनकी सोच, उनका ख्वाब आज भी जिंदा है। जी, इस मसरूफ़ दौर में और अपनी नाअहलियों की वजह से, सुस्ती की वजह से, हमने ख्वाब तो क्या पूरे करने थे, ख्वाब देखने ही छोड़ दिए। लेकिन इकबाल का ख्वाब, फिर मैं कहूँगी कि वो वहीं पर है, वो ज़िंदा है, और वो क़यामत तक जितने भी मुसलमान आएँगे, वो सबके लिए है। सही। अच्छा, जैसे हमारी गुफ्तगू हुई कि हमारा जो आज का नौजवान है अपनी परवाज़ खो बैठा है, मगर कुछ नौजवान तो होंगे जो अपनी परवाज़ जो है वो कोशिश कर रहे होंगे कि अपनी जो है सिमत जो है मज़बूत रखें। आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे नौजवान ख़ास तौर पे जो पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं? जी, बिल्कुल। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हुँ, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ आज हुँ, के नौजवानों से। आज की जब मैं नस्ल को देखती हूँ ना, तो हुँ, उनमें रजाइयत ज़्यादा है। हुँ, यानी वो मस्बत सोच रखते हैं। हुँ, पहले दौर में कनूतियत ज़्यादा थी, सही यानी बात है। मनफ़ी सोच जो थी, हुँ, वो हम पे हाइल थी, सही। मायूसी थी। हुँ, हुँ, अब का नौजवान वो कुछ करके दिखाना चाहता है, वो कुछ हुँ, करना चाहता है, वो सही आगे बात। बढ़ना चाहता है। क्योंकि अब मेरा ख़्याल है कि इकबाल का वो ख्वाब, वो ज़्यादा देर ख्वाब नहीं रहेगा, वो हकीकत का रंग आएगा। सही बात है। नौजवान जो है वो संप पर चल चुका है। हुँ, हुँ, उसने अपना सफ़र भी शुरू कर दिया हुआ है, और वो अपने अमल के ज़रिए फिर ये साबित करेगा कि जब मुसलमान नौजवान, या मुसलमान की ही बात कर लें आप, जब वो कोई इरादा कर लेते हैं ना, जैसा कि इकबाल की सोच थी, हुँ, तो फिर दरिया हो, तूफ़ान हो, हुँ। या कोई भी रुकावट हो, वो फिर उसके आगे आ नहीं सकती। मैं ये कहना चाहूँगी नौजवानों को कि अपनी परवाज़ की सिमत पाकिस्तान में ही रखें, इधर-उधर जो है मूव ना करें ताकि हमारे पाकिस्तान में ही तरक्की मिले। क्या कहेंगी आप इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इस बारे में। बात ये है कि पाकिस्तान के हुँ, मुस्तकबिल के बारे में मुझे बहुत 2 सालों से सही। मुझे ये उम्मीद मेरे अंदर एक पैदा हुई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द हुँ, हुँ, तब्दील होने वाले हैं, और इस कदर तब्दीली की तरफ जाएँगे कि हमारे नौजवान क्या बाहर जाते हैं, बाहर से लोग आएँगे यहाँ पर अपना ज़बरदस्त। मुस्तकबिल ढूँढने, तलाश करने। तो नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम भी है कि वो इधर-उधर की उड़ान, जैसा कि आपने कहा, वो ना भरें। यहीं पर अपने पर फैलाने का बंदोबस्त करें, हुँ, हुँ, यहीं उन्हें सब कुछ मिलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इकबाल की जो आपकी पसंदीदा कोई शेर, गज़ल या इसनाफ़ जो आप सुनाना चाहें?
जी, वैसे तो इकबाल की सारी शायरी हम्म। ऐसी है कि जो पसंद किए जाने के काबिल है, बल्कि ज़बरदस्त। हम क्या और हमारी पसंद क्या, हम्म। माशाल्लाह। लेकिन एक शेर जिसमें एक पैगाम भी है छोटा-सा हम्म। आज के नौजवानों के लिए, हैं तेरे तसर्रुफ़ में, हम्म। हैं तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल, ये घटाएँ, सही। ये गुंबद अफ़लाक, ये हम्म। तसर्रुफ़, ये फ़ज़ाएँ। सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसी के साथ जो है हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर है। मैं चाहूँगी कि आप चूँकि एक लेक्चरार भी हैं उर्दू की और माशाल्लाह उर्दू पढ़ाती हैं इकबाल को, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो आपके हाथों जो है वो क्या कहते हैं रूहानी उस्ताद होते हैं, उनके हाथ बिल्कुल। परवरिश पा रहे हैं। तो आप अपने जो देखने वाले हैं, अब नौजवान नस्ल है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, पैगाम तो इकबाल की शायरी के ज़रिए ही दिया जा सकता है, इकबाल की शायरी के ज़रिए ही दिया जा सकता है। और इसमें इकबाल की एक नज़्म है, खिताब बेजवानाने हुँ। इस्लाम। उसके बहुत से अशार ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और मैं वो सुनाना भी चाहूँगी। उनमें एक पैगाम भी है नौजवानों के लिए। जी, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दों था, तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़ज़ूं तर है वो नज़ारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सियारा। गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया सरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। और आखिर में मैं एक शेर बोलना चाहूँगी जो कि मैंने पहले भी बोला प्रोग्राम में, नौजवानों के लिए, कि वो अपनी खुदी से क्यों दूर हो गया और क्यों नहीं वो अपनी ज़िंदगी का मकसद समझता। इसी में पूरा पैगाम वो सब कुछ है। बेखबर तू जोहरे आईनाए अयाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इकबाल की तो सारी जो है इतनी माशाल्लाह से जो उनकी शायरी है, क्या कहने उनके, उन्होंने उस वक़्त ही उसी ज़माने में जो है नौजवानों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त बात की थी। और उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो हमारी ख़ास तौर पे कोशिश थी कि इकबाल डे को, इकबाल को ख़राज तहसीन पेश किया जाए और ये बताया जाए कि इकबाल के पैगाम को हम अभी तक अपने नौजवानों को पहुँचा रहे हैं। और हम अहद करते हैं कि हम इसी खुदी के सबक को और इश्क और अमल के सफ़र को लेके आगे बढ़ेंगे और अपने नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ वो कहते हैं ना, शाहीं अपनी जो है परवाज़ जो है वो बुलंद करे, मगर सिर्फ पाकिस्तान में। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी इस शेर के साथ। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसी इश्क, अमल और ख़ुदी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और इकबाल के पैगाम को ज़िंदा रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।